हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आई बॉट डैश हाउस। तो यहाँ पे जो आपका हाउस एक वर्ड है, इससे पहले आपने क्या है आर्टिकल का यूज़ करना है। तो आपको पता है जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास तीन होते हैं, एक आपके पास ए, एक आपके पास एन और एक द। और यहाँ पे अगर देखोगे ऑप्शन बी एनी दिया गया है, तो एनी आपका आर्टिकल होता ही नहीं, ऑप्शन बी बाहर हो गया आपके पास। और अगर हम बात करते हैं एन का यूज़ हम हमेशा करते हैं अगर हमारे पास कहीं वॉवल साउंड आती है, और यहाँ पे हमारे पास कोई वॉवल साउंड नहीं आ रही है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। तो यहाँ पे हम जो आर्टिकल यूज़ करेंगे वो है हमारे पास ए, यानी कि ऑप्शन जो डी आपका है वो बिल्कुल सही है, आई बॉट अ हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई फादर इज डैश टीचर। तो एक टीचर जो है यहाँ पे, इससे पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे, तो टीचर से पहले यहाँ पे जो आर्टिकल यूज़ होगा वो आपके पास होगा ए। यहाँ पे एन आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि वॉवल साउंड नहीं आ रही है, और द का भी यहाँ पे नहीं होगा यूज़, बल्कि यहाँ पे सिर्फ ए आर्टिकल का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, माई फादर इज़ अ टीचर। अगर आपको कहीं पे भी वॉवल साउंड्स आती है या फिर आपको एच साइलेंट दिखता है तो वहाँ आपने एन का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राम हेल्प्स डैश रिच एंड डैश पुअर अलाइक। तो कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको बात बताई थी, आपके पास रिच और पुअर दो वर्ड कहीं पे भी दिखते हैं तो उससे पहले हमेशा आपका द आर्टिकल यूज़ होगा। इट मीन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, राम हेल्प द रिच एंड द पुअर अलाइक। आपको कहीं भी रिच या पुअर दिखते हैं उनसे पहले हमेशा जो द आर्टिकल है उसका यूज़ करना है आपने, या फिर कहीं पे भी आपका सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले भी द आर्टिकल यूज़ करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारे पास, शी हैज़ डैश वेरी नाइस कैट। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कहीं पे भी यूज़फुल या वेरी का यूज़ होता है, यूज़फुल या वेरी, उससे पहले हमेशा जो आपका ए आर्टिकल है उसका यूज़ होगा। तो यहाँ पे भी आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, शी हैज़ अ वेरी नाइस कैट। वेरी और यूज़फुल से पहले हमेशा आपका ए आर्टिकल यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दिस बिलोंग टू डेफिनेट आर्टिकल। आपने हमेशा याद रखना, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आखिर जो आपका यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा आर्टिकल आपका डेफिनेट आर्टिकल है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही डेफिनेट आर्टिकल है, वो है हमारे पास द, क्योंकि द का यूज़ हम किसी पर्टिकुलर कोई डेफिनेट जो थिंग्स होती है, पर्सन्स होते हैं, प्लेसेस होते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे कि द इंडियन ओशंस हो गया, जैसे कि कोई सी हो गया, डेजर्ट्स हो गए, उनके प्रॉपर नेम दिए गए होते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ दिस बिलोंग टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो पहले हमने डेफिनेट के बारे में बात की, अब है हमारे पास आखिर इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है। क्योंकि द के बारे में तो हमने बात कर ली, वो डेफिनेट है, और जो टाइप्स हमारे पास आर्टिकल के वो दो ही है। इट मीन्स जो हमारे बचते हैं अब ए और एन, वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, ए और एन आपके इनडेफिनेट है और जो द है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दिस इज नॉट एन आर्टिकल। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना, आखिर जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा आपका आर्टिकल नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आर्टिकल्स हमारे पास तीन होते हैं और यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो इन चारों में से आखिर ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि हमारा आर्टिकल नहीं कहलाता है, तो वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राम इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे हमने जो इंटेलिजेंट है इससे पहले आर्टिकल यूज़ करना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हमारी एक वॉवल साउंड आ रही है, और कहीं पे भी हमारे पास वॉवल साउंड आती है या एच साइलेंट होता है तो हम उससे पहले हमेशा जो आपका एन आर्टिकल है उसका यूज़ करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, एन, राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। कहीं पे भी आपको इंटेलिजेंट वर्ड दिखता है या फिर जो वॉवल्स जो साउंड्स आती है वो दिखती है, तो उससे पहले हमेशा आपने जो एन आर्टिकल है उसका यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश गंगा इज़ डैश होली रिवर।
सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे जो गंगा है उससे पहले भी एक आर्टिकल यूज़ होगा और जो होली है उससे पहले भी एक आर्टिकल यूज़ होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपका कभी भी रिवर्स के नेम आते हैं, गंगा, यमुना होगी, सतलुज होगी, कावेरी होगी, उनसे पहले हमेशा द आर्टिकल यूज़ होता है। इट मीन सबसे पहले तो यहाँ द यूज़ होगा। अब बात करते हैं जो होली रिवर है, इससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। तो याद रखना, आपके पास कभी भी होली रिवर या होली बुक आएगा तो उससे पहले ए आर्टिकल यूज़ होगा। अगर वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगती है जैसे कि होलीएस्ट बुक या होलीएस्ट रिवर, तो वहाँ पे आप द आर्टिकल का यूज़ करोगे। अगर सिंपली होली है तो आप वहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ करोगे। यानी कि यहाँ पे आएगा आपके पास गंगा से पहले द आर्टिकल यूज़ होगा और होली से पहले आपका ए आर्टिकल यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, द गंगा इज़ अ होली रिवर। तो ये ध्यान में रखना आपने, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और बहुत बार आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश सन सेट्स इन द वेस्ट। तो याद रखना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में एक है, जैसे कि सन, मून, स्काई और आपकी डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे पहले हमेशा द आर्टिकल यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे द सन सेट्स इन द वेस्ट। अगर आपको कहीं पे भी नॉर्थ दिखता है या साउथ दिखता है, कहीं पे भी डायरेक्शंस दिखती है, उनसे पहले भी हमेशा आपका द आर्टिकल यूज़ होगा। या फिर जैसे कि आपके सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, इनसे पहले भी द आर्टिकल यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शी गिव्स मी डैश ऑरेंज। तो यहाँ पे जो ऑरेंज है इससे पहले हमने एक आर्टिकल यूज़ करना है, और जो ऑरेंज है यहाँ पे हमारे पास जो साउंड आ रही है वो एक वॉवल साउंड आ रही है। तो कहीं पे भी हमारे पास वॉवल की साउंड्स आती है या वॉवल्स वर्ड दिखते हैं, बट वॉवल वर्ड्स होना ज़रूरी नहीं है, वॉवल साउंड आना ज़रूरी है। तो वहाँ पे हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है, शी गिव्स मी एन ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रीलंका इज डैश आइलैंड। तो जो आइलैंड है इससे पहले हमेशा आपका एन आर्टिकल यूज़ होता है। मैंने बहुत बार बताया आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो श्रीलंका इज डैश आइलैंड, तो आइलैंड से पहले एन आर्टिकल यूज़ होगा, श्रीलंका इज एन आइलैंड। अगर आपका आइलैंड से पहले कोई प्रॉपर नेम होता है तब आपका द आर्टिकल यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश सनराइज इन डैश ईस्ट। तो यहाँ पे आखिर आप सन से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे, और जो आपके पास ईस्ट है इससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना। आखिर सन से पहले आप ए का यूज़ करोगे या एन का करोगे या द का करोगे, या फिर जो ईस्ट है इससे पहले आप कौन सा आर्टिकल करोगे, ए का, एन का या द का, या यहाँ पे कोई आर्टिकल ही यूज़ नहीं होगा। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ही रोट डैश वन एक्ट प्ले। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार बता लिया, वन वाला। आपको कहीं पे भी वन दिखता है, वन एक्ट, वन रुपीज़, वन आई समथिंग, कुछ भी दिखता है वन, तो वन से पहले ए आर्टिकल यूज़ होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आई गो टू आगरा वंस डैश ईयर। मैंने आपको बताया अगर नॉर्मली आपको ईयर और डे दो वर्ड्स दिखते हैं, ईयर या फिर डे, इनसे पहले ए आर्टिकल यूज़ करना अगर ये नॉर्मली आपको दिखते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, आई गो टू आगरा वंस अ ईयर। याद रखना, ईयर और डे से पहले हमेशा ए आर्टिकल यूज़ करना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, मिस्टर कलाम इज डैश न्यूटन ऑफ इंडिया। एक बात याद रखना, कहीं पे भी आपके पास जैसे ऑफ इंडिया, ऑफ के बाद कुछ भी आता है, किसी पर्सन को बताया गया होता है जैसे न्यूटन ऑफ इंडिया है यहाँ पे, तो आप हमेशा यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक बताया गया है जो कंट्री बोल सकते हैं या पूरा डेफिनेट चीज़ आपको बताई गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो द आर्टिकल है उसका यूज़ होगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे मिस्टर कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। एक चीज़ याद रखना, अगर डैश के बाद आपके पास कुछ वर्ड दिया गया और उस वर्ड के बाद ऑफ का यूज़ हुआ है तो उससे पहले ज़्यादातर द आर्टिकल यूज़ होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डॉक्टर आनंद इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे आपके पास एक वॉवल्स नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड आती है। यूनिवर्सिटी होगी, यूनिट होगी, यूरोप, तीन वर्ड्स ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। इनसे पहले हमेशा ए आर्टिकल यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, डॉक्टर आनंद इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो इस क्वेश्चन को भी आपने हमेशा ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, माई ब्रदर रीड्स इन डैश HE स्कूल।
तो यहाँ पे जो एच ई है इससे पहले आखिर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। अगर आपके पास कोई भी एब्रिविएशंस आती है तो मैंने कुछ आपको लेटर्स लिखवाए थे ऑनलाइन क्लासेस में कि आपके पास या एच आता है, एम आता है, कुछ भी ऐसे लेटर्स आते हैं, उनसे पहले आप कौन सा एन आर्टिकल यूज़ करके, क्योंकि जब आप उनको प्रोनाउंस करोगे तो आपके पास वहाँ पे वॉवल साउंड आएगी। तो यहाँ पे भी आपका जो आर्टिकल यूज़ होगा वो है आपके पास एन, यानी कि ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। माई ब्रदर रीड्स इन एन एच ई स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिने हैज़ बॉट डैश वन वे टिकट। तो वन से पहले आखिर यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आपका यूज़ होगा, तो ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना। आखिर जो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, बिने हैज़ बॉट डैश वन वे टिकट, तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि वन से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आखिर यहाँ पे जो वन है इससे पहले कौन सा आर्टिकल आपका यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज़ गोइंग टू हैव डैश बाथ। तो यहाँ पे जो बात है आखिर इससे पहले आपका कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीटेड है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना आपने। आपके पास जो बाथ वर्ड है अगर कहीं पे भी आएगा तो याद रखना इससे पहले आपका ए आर्टिकल यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ही इज़ गोइंग टू हैव अ बाथ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है हमारे पास, मैथमेटिक इज डैश इजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो इजी है इससे पहले आपसे आर्टिकल पूछा गया है, तो इजी से पहले जो आर्टिकल यूज़ होगा वो एन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वॉवल साउंड आ रही है। मैथमेटिक इज एन इजी लैंग्वेज। अगर आपसे मैथमेटिक्स से पहले यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया होता जो मैथमेटिक है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, बल्कि यहाँ पे इजी से पहले था। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एन। मैथमेटिक इज एन इजी सब्जेक्ट।